हमारे देश में जो भी हमारे बुजुर्ग थे वो 100-100 वर्ष जीवित रहते थे बिना बीमारियों के। ऐसा आज के समय में क्या हो रहा है जिस कारण से कम आयु में लोगों को बीमारियां ग्रसित कर रही हैं। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा एप्लॉम हेल्थ केयर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं बातचीत आपसे करना चाहूंगा वो मेरे मन के विचार हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले 15 वर्षों से लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता ही एक ऐसा मात्र माध्यम है, तरीका है जो एक इंसान को स्वस्थ रखने में मददगार सिद्ध हो सकता है। आज से पूर्व हमारे देश में जो भी हमारे बुजुर्ग थे वो 100-100 वर्ष जीवित रहते थे बिना बीमारियों के। ऐसा आज के समय में क्या हो रहा है जिस कारण से कम आयु में लोगों को बीमारियां ग्रसित कर रही हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, संतुलित आहार, शरीर का अच्छे ढंग से निर्विषीकरण होना और प्रतिदिन व्यायाम करना। यदि अगर ये पांचों चीजें हमें और हमारे शरीर को अच्छे ढंग से मिलती हैं तो हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है और हम ज्यादा लंबी आयु जीते हैं। लेकिन समय बदल रहा है, भागादौड़ी भरी जिंदगी है, हर चीज के लिए कंपटीशन है, जिस कारण से आज के समय में खान पान पूर्ण रूप से या कह सकते हैं जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल चुकी है, जिससे खान पान तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ में वातावरण भी प्रभावित हुआ है। आज के समय में अगर भारतवर्ष में देखें तो आप सब भी जब देखते होंगे तो आपके जो शहर के दायरे हैं वो प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका शहर कहें बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जहां पे हरे भरे खेत हुआ करते थे, जहां पे जंगल हुआ करते थे, आज के समय में वहां पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है और लोगों के मकान बन रहे हैं, जिस कारण से पूरा का पूरा वातावरण चेंज हुआ और शुद्ध हवा जो प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए जीवनदायिनी है चाहिए वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। पेड़ पौधे कम होने के कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है, जिस कारण से जो शरीर को प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रही। साथ ही साथ में जनसंख्या बढ़ रही है, पैदावार बढ़ाना हर किसान की एक प्राथमिकता है। इवन किसान की नहीं, भारत सरकार भी पैदावार बढ़ाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, पूरे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिस कारण से जो देसी बीज का प्रयोग हिंदुस्तान में होता था आज से पूर्व, वो देसी बीज का चलन खत्म होके आज के समय में हाइब्रिड का प्रयोग हो रहा है, जिससे पैदावार को बढ़ाया जा सके। अब आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पे जो सब्जियां होती हैं, पहले सब्जी जो भिंडी होती थी बड़ी छोटी छोटी भिंडी होती थी, आज के समय में बड़ी बड़ी भिंडी, बड़े बड़े लौकी, साथ ही साथ में जितनी भी सब्जियां, जिससे सब्जियां तो बड़ी हो रही हैं, उनके रूप रंग हो सकता है थोड़े ज़्यादा अच्छे हो रहे हों, लेकिन जो स्वाद है वो कम होता जा रहा है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसकी कम होती चली जा रही हैं। साथ ही साथ में उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर के लिए विषाक्त पदार्थों का यानी कि टॉक्सिन का काम हमारे शरीर में कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे शरीर का पूरा हार्मोनल चेंज हो जा रहा है और हमारा शरीर लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। यही नहीं, खाना, साथ साथ में हवा, साथ साथ में नदियों का पोल्यूटेड होना, जिस कारण से शुद्ध पानी भी आज हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वातावरण में अगर देखा जाए तो शुद्ध हवा भी नहीं है, शुद्ध पानी भी नहीं है, शुद्ध खाना भी नहीं है। हवा इस कदर पोल्यूटेड है कि अगर आप एक शहर के अंदर अगर अपनी गाड़ी के शीशे खोल के चलेंगे तो शायद आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के सांस भी नहीं ले सकोगे। इस कदर पोल्यूशन
हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी किसी भी तरह से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुश्किल है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो लोग 100 वर्ष जीवित रहते थे, आज क्या कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक इंसान की जो एवरेज एज है हिंदुस्तान में वो 54 ईयर्स है, 54 साल। यानी कि अब जो हम लोग हैं वो अगर 54 वर्ष जी लेते हैं तो यानी कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं। इसका सीधा कारण है कि शुद्ध हवा ना मिलना, शुद्ध पानी ना मिलना, शुद्ध खाना ना मिलना, शरीर का निर्विषीकरण ना होना, प्रॉपर हमारा व्यायाम ना करना। ये 5 ऐसे मेजर रीजन हैं जो हमारे शरीर को बीमार और ज़्यादा बीमार प्रतिदिन कर रहे हैं। अभी जो डेटा है वो चिंताजनक है। जैसे कि अभी मैंने 10 दिसंबर का पेपर पढ़ा, उसमें आया था कि हिंदुस्तान में जो कैंसर है सारी हदें लांघ रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उसका 20% हिंदुस्तान में है। इससे पहले मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, हिंदुस्तान को डायबिटीज पेशेंट्स की कैपिटल कहा जाता है। हिंदुस्तान में माल न्यूट्रिशन एक बेहद गंभीर समस्या है। हिंदुस्तान में प्रीमेच्योर डिलीवरी बेहद गंभीर समस्या है। हिंदुस्तान में एनीमिया बेहद गंभीर समस्या है। हिंदुस्तान में यंग एज में हार्ट अटैक, जिसको अब डॉक्टर्स कार्डिक अरेस्ट बोलने लगे हैं, ये बेहद गंभीर और चिंताजनक समस्या है। ये समस्याओं का कारण क्या है? गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एम्स बनाएगी हर स्टेट्स में। जितने भी भारत में स्टेट है सब में एम्स बनेगा। किसी जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें 2-3 भी बनेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स मेडिकल कॉलेजेस बना रही है, ठीक है, और ज़्यादा अस्पताल बनेंगे। आज के समय में जब आप सड़क से गुजरते होगे तो आपको अगर कोई बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती होगी, या तो होटल होगा या हॉस्पिटल होगा। और कितने भी हॉस्पिटल हो जाने के बावजूद भी आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है। तो रीजन क्या है कि क्या हम बीमारियों को रोक पाने में समर्थ हो रहे हैं? क्या हमारा मेडिकल सिस्टम बीमारियों को रोक पाने में समर्थ हो रहा है? और इतनी बड़ी जिस देश के अंदर पॉपुलेशन है, तकरीबन 135 करोड़ लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर के अंदर बनाना पड़ेगा, इसके बारे में कोई कल्पना आज नहीं कर सकता। शायद हम अपनी पॉपुलेशन के 2-3% के लिए भी व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर सारे देश के हॉस्पिटल्स जोड़ दिए जाएं तो 2-3% पॉपुलेशन के लिए, यानी कि 2-3 करोड़ से भी ज्यादा लोग हो गए, उनके लिए अरेंजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिस देश के अंदर 30-35% लोग डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, अस्थमा, हार्ट ट्रबल और कैंसर जैसी बीमारियों से गुजर रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? भारत सरकार अपने प्रयास कर रही है, इस पे मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। हमारे देश में डिफेंस के बजट के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का बजट है तो वो हेल्थ केयर का है। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रत्येक जन को जागरूक होना पड़ेगा अपने स्वतः स्वास्थ्य के लिए। जब तक स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक क्या हम एक अच्छी सेहत पा सकेंगे, यह एक सोचनीय विषय है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, पैसे हैं तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेंगे, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखी हुई है, हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन विचार करके देखिए, जब कोविड की सिचुएशन आई तो उस टाइम पे आपकी मेडिकल पॉलिसी और आपके पैसे क्या कर रहे थे? ना कोई डॉक्टर था देखने के लिए, ना कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं थी। बहुत सोर्स के बावजूद भी आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन आपका नहीं हो सक रहा था और कीड़े मकोड़ों के जैसे लोग मर रहे थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका पैसा और आपके सोर्सेस, आपकी मेडिकल पॉलिसी क्या करेगी यदि आप स्वयं जागरूक नहीं हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर एक इंसान को स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम स्वतः जागरूक नहीं होते और हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को नहीं अडॉप्ट करते तो हमारा आगे का जीवन संकट में होगा। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ। मैं पीछे 15 सालों से एप्लॉम हेल्थ केयर में और तकरीबन 7 सालों से और मैंने काम किया। 22 साल से मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। जो मैंने
बीमारियों को बढ़ते हुए नजदीक से देखा है। आज जो 40 साल का व्यक्ति है, अगले 20 साल बाद वो दुनिया में होगा भी कि नहीं होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस कदर बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप विचार करके देखिए, क्या आप अगले 20 सालों के लिए तैयार हैं? ये जरूर मेंटली प्रिपेयर होंगे, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखी होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे कि हम 20 साल में घर बना लेंगे, हमें अगले कुछ साल में गाड़ी खरीदनी है, हमें बच्चे को यहाँ पढ़ाने भेजना है। ये सारी प्लानिंग होगी आपके पास। लेकिन क्या आपके पास आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए कोई प्लानिंग है? और शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई ही बिरला इंसान हो, 1% भी शायद लोग नहीं होंगे हिंदुस्तान में जो अपने स्वास्थ्य को लेकर प्लानिंग करते हो कि मुझे अगले 5 साल में कैसा दिखना है, कितना फिट दिखना है। तो हेल्थ जो है एज के साथ साथ में डिप्रिशिएट हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वास्थ्य गिरता चला जाता है, स्टेमिना गिरता चला जाता है। तो दोस्तों, जो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, ये उसके पीछे एक बेसिक रीजन है। क्यों? क्योंकि मेरा कंसर्न इस देश में स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लेकर आना है, जिसके लिए मैं एक मिशन के तौर पे काम कर रहा हूं। तो जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं वो अगले 20 साल में पृथ्वी पे होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। अगर होंगे तो क्या स्वस्थ होंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर स्वस्थ नहीं हुए, उस कंडीशन में उनकी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर कोई 3 दिन जाके अपोलो मेदांता जैसे अस्पताल में लखनऊ में एडमिट हो जाता है तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अगर आप 30 दिन हो गए तो यानी कि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म। मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा है, बहुत फेमस व्यक्ति अभी दुनिया छोड़ के गए जिन्होंने अपनी एयरलाइंस भी अपने अंतिम दिनों के अंदर बनाई, अलास्का एयरलाइन, झुनझुनवाला साहब, उनके पास भी बहुत पैसा था और अपार संपत्ति थी। पैसे से दवा तो खरीद सकते थे वो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते थे। यह एक बहुत गंभीर सोचने का मुद्दा है और विषय है। तो मेरा आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की बात को मैंने आपके समक्ष में रखने की कोशिश कर रहा हूं। और इस विषय के ऊपर कोई नहीं बात करने वाला है आपसे। हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ एजुकेशन नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। जिस स्कूल के अंदर आप अपने बच्चों को भेजते हो, सोचते हो अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वो स्कूल आपके बच्चों को खाने पीने की भी शिक्षा नहीं दे पाता। और आप एज ए गार्जियन आप भी इतने शिक्षित नहीं होते कि बच्चों को क्या देना है, डूज एंड डोंट समझा सको। मैं अमूमन देखता हूँ स्कूल से बाहर जब बच्चे रिक्शे पे बैठे हुए होते हैं तो सबके हाथ में लेज और कुरकुरे होते। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ पीछे पीछे भाग रही होती कि बेटा दूध पी ले। वही बेटा रेस्टोरेंट और शॉप में जाके माँ के से जिद करके कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मांगता है, कुरकुरे के लिए जिद करता है, चिप्स खाने के लिए जिद करता है, चॉकलेट के लिए जमीन में फैल जाता है। और वही बच्चे के लिए माँ दूध पिलाने के लिए पीछे पीछे भाग रही होती और सब बड़ी चिंतित होती कि मेरा बेटा कुछ खाता पीता नहीं। तो क्या है, बेसिक एजुकेशन, साथ ही साथ में जो ये सिनेरियो है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। जो मल्टीनेशनल्स ने जो जाल बुना है उसमें पूरा हिंदुस्तान आज के समय में फंसा हुआ है और आगे आने वाले समय में और भयंकर तरीके से फंसेगा। क्योंकि आज जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जो फेसबुक पे डाल रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, उन सारी पोस्ट के ऊपर अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली में हजारों लोगों की टीम बैठकर रिसर्च कर रही है और वो हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी तलाश रही है कि क्या आगे 20 साल के बाद हिंदुस्तान में बिकेगा। और हम शायद इतनी बड़ी दूरदर्शिता नहीं रखते। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले मेरे साथ के पढ़े सिलिकॉन वैली में भी बैठे और वो कभी कभी मुझसे भी बात करते। तो जो हम गूगल पे एक बार सर्च करते
वो हमारी रिसर्च का एक पॉइंट हम दे देते हैं दुनिया के लोगों को। तो विचार करके देखिए कि क्या हम बाजार हैं। दुनिया तो कहती है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है। बच्चों की वैक्सीन से लेकर, मेडिसिन से लेकर, जो ये चिप्स, लेज, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक से लेकर, ये सब यूएसए का है। तो उन्होंने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का बाजार पूरा अपना सेट कर दिया है भारतवर्ष में। और भारत है इतना बड़ा बाजार, 135 करोड़ की पॉपुलेशन, चाइना से मात्र महज 8-10 करोड़ पीछे हैं। अगले कुछ चंद सालों के अंदर हमसे बड़ा कोई दुनिया में होगा नहीं। तो जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये क्या लोगों के लिए बाजार के तौर पे हम उपयोग होने वाले? इन सब विषयों पे विचार करिएगा कि हमें हमारी जिंदगी में क्या निर्णय लेना है, हमें हमारी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, हमारा भविष्य किस तरीके से सुरक्षित है। क्या आप बीमार पड़ के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लेके खुश रहना चाहते हो, या बिना बीमार पड़े स्वयं को सदैव स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना चाहते हो, खुद को इंस्पायर करना चाहते हो, अवेयर रह के स्वस्थ रहना चाहते हो? तो दीज आर द थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मन बहुत द्रवित होता है इन विषयों के ऊपर बात करने से, इन विषयों के ऊपर सोचने से। लोग भाग रहे हैं पैसे के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी के लिए। मैंने लोगों के मकान खाली होते हुए कोरोना काल के अंदर लोगों के देखे कि कोई रहने ही वाला नहीं बचा उतनी बड़ी बड़ी कोठियों। तो जान है तो जहान है। जहान की ख्वाहिश में जान जोखिम में डालना अकलमंदी नहीं है। निर्णय आपका है, जीवन आपका है। इसको कैसा बनाना है, इसका भी निर्णय आपको लेना होगा। ये मेरे मन के विचार हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर पसंद आए तो लोगों के साथ साझा कर दीजिएगा। हो सकता कोई इंसान ऐसा हो जो खुद से और अपने परिवार से प्यार करता हो और स्वस्थ रहना चाहता हो। धन्यवाद।